एक गांव के संबंध में मैंने सुना है कि उसमें एक जादूगर आ गया था और एक दिन और उसने उस कुएं में गांव के एक पुड़िया डाल दी थी और कहा था कि इस कुएं का पानी जो भी पिएगा पागल हो जाएगा। एक ही कुआं था उस गांव में। एक कुआं और था, लेकिन वह गांव का कुआं न था, वह राजा के महल में था। सांझ होते होते तक गांव के हर आदमी को पानी पीना पड़ा, चाहे पागलपन की कीमत पर भी पीना पड़े, लेकिन मजबूरी थी। प्यास तो बुझानी पड़ेगी, चाहे पागल ही क्यों न हो जाना पड़े। गांव के लोग कब तक रोकते। उन्होंने पानी पिया। सांझ होते होते पूरा गांव पागल हो गया। सम्राट बहुत खुश था, उसकी रानियां बहुत ही खुश थी। महल में गीत और संगीत का आयोजन हो रहा था। उसके वजीर खुश थे कि हम बच गए, लेकिन सांझ होते उन्हें पता चला कि गलती में है वे, क्योंकि सारा महल सांझ होते होते गांव के पागलों ने घेर लिया। पूरा गांव हो गया था पागल। राजा के पहरेदार और सैनिक भी हो गए थे पागल। सारे गांव ने राजा के महल को घेर कर आवाज़ लगाई कि मालूम होता है इस राजा का दिमाग खराब हो गया है। हम ऐसे पागल राजा को सिंहासन पर बर्दाश्त नहीं कर सकते। महल के ऊपर खड़े होकर राजा ने देखा कि बचाव का कोई उपाय नहीं है। अपने वजीर से पूछने लगा, अब क्या होगा? हम तो सोचते थे कि भाग्यवान हैं हम कि हमारे पास अपना कुआं है, आज महंगा पड़ गया है। सभी राजाओं को एक न एक दिन अलग कुआं महंगा पड़ता है। सारी दुनिया में पड़ रहा है। जो अभी भी राजा हैं, कल उनको भी पड़ेगा महंगा कुआं। अलग कुआं खतरनाक है, लेकिन तब तक ख्याल नहीं था। वजीर से कहने लगा, क्या होगा अब? वजीर ने कहा, अब कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं है। आप भागे पीछे के द्वार से और उस कुएं का पानी पीकर जल्दी लौट आए, अन्यथा यह महल खतरे में है। सम्राट ने कहा, उस कुएं का पानी? क्या तुम मुझे पागल बनाना चाहते हो? वजीर ने कहा, अब पागल बने बिना कोई बचने का उपाय नहीं है। राजा भागा, उसकी रानियां भागी। उन्होंने जाकर उस कुएं का पानी पी लिया। उस रात उस गांव में एक बड़ा जलसा मनाया गया। सारे गांव के लोगों ने खुशी मनाई, बाजे बजाए, गीत गाए और भगवान को धन्यवाद दिया कि हमारे राजा का दिमाग ठीक हो गया है। क्योंकि राजा भी भीड़ में नाच रहा था और गालियां बक रहा था। अब राजा का दिमाग ठीक हो गया था। चूँकि हमारी नींद सार्वजनिक है, सार्वभौमिक है। चूँकि हम जन्म से ही सोए हुए हैं, इसलिए हमें पता नहीं चलता कि इस नींद में हम क्या समझ पाते हैं कि जीवन को। इतना ही कि यह शरीर जीवन है, इस शरीर के भीतर जरा भी प्रवेश नहीं हो पाता। यह समझ वैसी है जैसे किसी राजमहल के बाहर दीवार के आसपास कोई घूमता हो और समझता हो कि यह राजमहल है। दीवार पर, बाहर की दीवार पर, चार दीवारी पर, परकोटे के बाहर कोई घूमता हो और सोचता हो कि वह राजमहल में है, और परकोटे की दीवार से टिककर सो जाता हो और सोचता हो कि महलों में विश्राम कर रहा हूँ। शरीर के आसपास जिनके जीवन का बोध है, वे उसी नासमझ आदमी की तरह हैं जो शरीर महल के दीवार के बाहर खड़े होकर समझता है कि महल का मेहमान हो गया हूँ। शरीर के भीतर हमारा कोई प्रवेश नहीं, शरीर के बाहर जीते हैं बस। शरीर की परत, बाहर की परत, भीतर की शरीर की परत तक का हमें पता नहीं चलता। दीवार के बाहर का हिस्सा, दीवार के भीतर का हिस्सा ही पता नहीं चलता। महल तो बहुत दूर है। दीवार के बाहर के हिस्से को ही महल समझते हैं। दीवार के भीतर के हिस्से तक से परिचय नहीं हो पाता। हम अपने शरीर को अपने से बाहर ले जाते हैं। हमने कभी भीतर खड़े होकर भी शरीर को नहीं देखा। भीतर से, फ्रॉम विद इन। जैसे मैं इस कमरे के भीतर बैठा हूँ, आप इस कमरे के भीतर बैठे हैं। हम इस कमरे को भीतर से देख रहे हैं। एक आदमी बाहर घूम रहा है, वह इस मकान को बाहर से देख रहा है। आदमी अपने शरीर के घर में अपने को भीतर से भी देखने में समर्थ नहीं हो पाता और बाहर से ही जानता है, और तब मौत पैदा हो जाती है। क्योंकि जिसे हम बाहर से जानते हैं, वह केवल खोल है, वह केवल भारी वस्त्र है, वह केवल मकान के बाहर की दीवार है। घर का मालिक नहीं है, घर का मालिक भीतर है। उस भीतर के मालिक से तो पहचान ही हमारी नहीं हो पाती। भीतर की दीवार तक से पहचान नहीं हो पाती, तो भीतर के मालिक से कैसे पहचान होगी?
यह जो जीवन का अनुभव है फ्रॉम विदाउट, बाहर से है। यह जीवन का अनुभव ही मृत्यु का अनुभव बनता है। यह जीवन का अनुभव जिस दिन हाथ से खिसक जाता है, क्योंकि जिस दिन इस घर को छोड़कर भीतर के प्राण सिकुड़ते हैं और बाहर की दीवार से चेतना भीतर चली जाती है, इसी दिन बाहर के लोगों को पता चलता है कि मर गया यह आदमी। और उस आदमी को भी पता लगता है कि मरा मरा मरा, क्योंकि जिसे वह जीवन समझता था वहाँ से चेतना भीतर सरकने लगती है। जिस तल पर उसे ज्ञात था कि यह जीवन है, उस तल से चेतना भीतर सरकने लगती हो और नई यात्रा की तैयारी में, और उसके प्राण चिल्लाने लगते हैं कि मरा गया, सब डूबता है। क्योंकि जिसे वह समझता था कि मैं जीवन हूँ, वह डूब रहा है, वह छूट रहा है। बाहर के लोग समझते हैं कि यह आदमी मर गया, और वह आदमी भी मरते क्षण में, इस मरने के क्षण में, इस बदलाहट के क्षण में समझता है कि मैं मरा मरा गया। यह जो देह है हमारी, यह जो शरीर है, यह शरीर हमारा वास्तविक होना नहीं है। यह हमारा ऑथेंटिक बीइंग नहीं है। गहराई में इससे बहुत भिन्न और बिल्कुल दूसरे प्रकार का हमारा व्यक्तित्व है। इस शरीर से बिल्कुल विपरीत और उल्टा हमारा जीवन है। उसे समझो, वास्तविकता में वही हमारा असली जीवन है।